Before starting this video, as usual, I would like to thank all the people who have recently commented on my videos. I'm pretty sure मैंने सारे comments तो नहीं लिए होंगे. I am just taking the recent ones and do let me know one thing कि तुम maths के लिए क्या follow कर रहे हो and कौन से channel से तुम PYQs करने वाले हो, because I am as such not getting any specific PYQ video. So yeah, मुझे वो भी बता देना. And once again, thank you so much guys for your comments and करते रहना कमेंट, मुझे अच्छा लगता है पढ़ने के लिए. एंड विद दिस लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेज व्लॉग. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. सो आज से कुछ एक हफ्ते बाद है मेरी मैथ्स की एग्ज़ाम एंड आई रियली होप दैट एग्ज़ाम गोज गुड. तो आई एम गोना स्टडी फ्रॉम डे 1. सो टुडे इज़ नॉट डे 1, टुडे इज़ एक्चुअली 2 मार्च एंड मैंने 1 मार्च को सिर्फ आराम किया था. सो 28 को मेरी केमिस्ट्री की एग्ज़ाम खत्म हुई विच वेंट ओके इश. ऐसा नहीं एकदम ज़्यादा बुरी गई या फिर ऐसा भी नहीं एकदम ज़्यादा भी अच्छी रही है. इट वॉज लाइक okay, like fine, it was okay. तो I will pass, I'll definitely pass in that exam. At least physics जैसी नौबत तो नहीं हुई chemistry में. I was able to complete the whole paper and yeah, chemistry का exam was okay. अभी मुझे करना है maths के लिए अच्छे से prepare and I really don't want maths to go like physics. So I'm gonna study properly. So I'm gonna start with the first chapter. सो बेसिकली मेरा जो फ्लो होने वाला है मैथ्स का दैट इज़ अ बिट डिफरेंट. मैं कैलकुलस को लास्ट में करूँगी. हमारे टीचर ने हमें फ्लो दिया है कि तुम ऐसा ऐसा करके पढ़ लेना. तो स्टार्टिंग विद लीनियर प्रोग्रामिंग दैट इज़ लाइक द ईजीएस्ट चैप्टर. सो टुडे आई एम गोना डू लीनियर प्रोग्रामिंग, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. ये 3 ईजी चैप्टर्स मैं आज ख़त्म कर दूँगी एंड उसके थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह भी देखती हूँ, मिले तो अच्छी बात है, या फिर जो हमारी जो ये रहते हैं क्वेश्चन पेपर्स उसमें से मैं ज़रा ढूंढ कर निकालूँगी. So yeah, with this let us get started. And then here I started with linear programming and to be really very honest, ये चैप्टर इतना ज़्यादा easy है. मैंने हर बार एग्ज़ाम से पहले जाकर ये वाला चैप्टर किया है and it is actually one of like those chapters जो मुझे पसंद है because it's just so easy यार. and इतने टाइम बात करने के बावजूद मैं कुछ चीज़ें भूली नहीं हूँ. बस 1-2 क्वेश्चन ही मेरे गिनकर गलत हुए एंड दैट वाज लाइक इट वाज ओके क्योंकि मैंने साइन देखा नहीं था. दैट वाज लाइक द ओनली इशू. बाकी सब ओवरऑल मेरा ये वाला चैप्टर बहुत जल्दी ख़त्म हुआ. 1 घंटे के अंदर ही सारे क्वेश्चंस मेरे ख़त्म हो गए करके. तो मेरा लीनियर प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर इज़ ओवर. दिस चैप्टर वाज रियली वेरी ईजी. अब मुझे थोड़ा सा और काम है तो आई एम क्विकली गोना डू दैट एंड फिर उसके बाद 2 o'clock के आसपास आई एम गोना स्टार्ट विद मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. सो आई मीट यू गाइस आफ्टर दैट. So around 2:15 के आसपास I once again started studying and here I am doing matrices. So these are like one of those easy chapters. अभी देखो I started with the easy ones first जैसे linear programming, matrices and matrices के बाद मैं करने वाली हूँ determinants and then relations and functions. You know those easy chapters से start करने के बाद मुझे थोड़ा सा motivation मिलता है कि नहीं चलो कुछ तो हो जाएगा करके, right? तो इसीलिए started with the easier ones first and as I said हमारे टीचर ने हमें एक flow chart जैसा दिया है कि you start with these chapters first and उसके बाद करना. and I realized कि अच्छा लास्ट में मुझे ट्रिग्नोमेट्री करनी है so it's not a big deal, at least I'll complete the easy ones first. तो मेरा मैट्रिसेस ऑलमोस्ट हो चुका है. बस लास्ट का सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट वो एक ही चीज़ बची है, बाकी सब हो चुका है. एंड एनसीईआरटी मैंने कंप्लीट कर ही थी. सारे क्वेश्चंस नहीं किए जो थोड़े डिफिकल्ट थे जिसमें मैंने स्टार मार्क लगा कर रखा था, मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन किए. एंड नाउ इट इज़ 3 o'clock, 3:15 हो रहा है एक्चुअली, नहीं 3:10, 3:12 समथिंग 3 बजे के आसपास का कुछ तो टाइम हो रहा है. एंड अभी आई हैव माई लंच. फिर लंच के बाद 4-5 बजे आराम से बैठ कर वापस पढ़ना स्टार्ट करूँगी क्योंकि आज मुझे सिर्फ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट करने जो मेरा हो जाएगा. सो या आई मीट यू गाइस आफ्टर माई लंच एंड द ब्रेक. बाय. एंड गाइस मैं खाने बैठी थी, लाइक मैं जस्ट खाने बैठी थी एंड आई गॉट अ फ्रेंड्स कॉल एंड शी वाज लाइक कि गेट खोलना एंड अपने लेफ्ट की तरफ देखना. एंड गॉड कैन यू बिलीव दिस कैट केम आउट ऑफ नोवेयर. लाइक ये वाला जो बिल्ला है मैंने उसे बहुत बार देखा है हमारे एक बिल्डिंग के पीछे वाली बिल्डिंग जहाँ पर रहती है ना, उनके मतलब मैंने देखा है इस कैट को बहुत बार, ठीक है. एंड ये पहले भी भाग कर आ चुका है हमारी बिल्डिंग में एंड दिस इज द सेकेंड टाइम ही इज़ ओवर हियर. एंड गाइस सी आई रियली लव कैट्स बट ये वाला कैट ही वॉज सो ह्यूज एंड मुझे जेन्युइनली डर लग रहा था पता है इस कैट को देखकर क्योंकि ही इज़ एक्चुअली बिट एग्रेसिव एंड ही वॉज ह्यूज. एंड मैंने अपना गेट ऐसा खोल कर रखा था, मम्मी बाहर थी एंड टिल दैट टाइम वो अंदर घुस गया, ठीक है. अब वो अंदर घुसकर सब जगह पर ऐसा मस्त एक्सप्लोर कर रहा है एंड ही वॉज नॉट इवन लेटिंग अस टच हिम. तो हम उसे दूर से ही देख रहे थे, हमने उसे खाने पीने को दिया एंड देन ही वॉज लाइक जस्ट सिटिंग एंड जस्ट डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग बट ही वोंट इवन लेट अस टच हिम. एंड या लकीली हमारा वाला जो कैट था वो घर पर नहीं था एंड उसके बाद मेरी मम्मा को उसे मतलब रिटर्न तो करना पड़ेगा, राइट. हमें पता है वो कहाँ से आया है. तो मैं
mom just opened a basket and that guy, that little cat, like not a little cat but he won't even sit, like हम उसे खुद से बिठा नहीं सकते because he won't let us touch, and हमने बस basket को खुला रखा, he actually like went inside and वापस he just hopped out, and हमने कि यार अब ये तो बैठने वाला है नहीं, बट जैसे जैसे करके मम्मी ने उसे मतलब बास्केट के अंदर बिठा दिया एंड शी टुक हिम बैक, एंड पता नहीं उसके ओनर्स ने उसे ले लिया होगा या नहीं, हमने बिल्डिंग के वॉचमैन को उसे दे दिया था, एंड हमारा बास्केट अभी भी वहीं पर है, सो वी डोंट नो कि वो ओनर जो है उन्होंने बास्केट भी ले लिया है नहीं, बट आई रियली होप कि उसके ओनर्स को अभी ज़्यादा उसे अच्छे से बंद करके रखना चाहिए कि दिस इज़ द सेकेंड टाइम ही रैन, बट एनीवेज उसे देने के बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग वंस अगेन, एंड जो मेरा लास्ट का मेट्राइसिस वाला पार्ट था आई कंप्लीटेड दैट पार्ट, एंड मुझे उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वॉज रियली वेरी टायर्ड, एंड मैं 2 बार तो सो ही चुकी थी, ठीक है, पहली बार तो आई वॉज लाइक अ बिट स्लीपी बट तब मेरे हाथ चल रहे थे, एंड दूसरी बार मैं लेजिट सो गई, मैं पढ़ते पढ़ते सो जाती हूँ कभी कभी, इसीलिए आई रियली प्रेफर नॉट slouching and studying, but it just happens to me and there's just absolutely nothing I can do because once I start feeling sleepy I am not going to be productive. So इसीलिए मैंने अपनी जो जगह थी वो स्विच कर ली. I was sitting in the gallery and वैसे भी अंधेरा होने लगा था तो मैं हॉल में स्विच कर गई एंड वहाँ पर जाकर मैंने अपने सारे नोट्स वगैरह खोल कर रख दिया एंड देन आई डिड सम जो पीछे के मिसलेनियस एग्जाम्पल्स होते हैं एक्सरसाइज वो कंप्लीट कर लिया. एंड हमारे स्कूल में हमारे टीचर ने हमें एक वर्कशीट दी थी, बहुत पहले एक वर्कशीट दी थी एंड आई गॉट टू नो अबाउट इट नाउ. तो हमने कि चलो देख ही लेते उस वर्कशीट में क्या है. एंड व्हाइल आई वाज प्रैक्टिसिंग दैट वर्कशीट आई रियलाइज्ड कि लिटरली सारे क्वेश्चंस एक्सेप्ट 2 मतलब वो टोटल था 40 मार्क्स का वर्कशीट, ठीक है, बट उसमें से सारे क्वेश्चंस एक्सेप्ट 2 क्वेश्चंस वो सारे तो इसी के थे, एनसीईआरटी के थे. तो आई वाज लाइक जब मैं सॉल्व करे जाते हमने कि अरे मैंने तो ये ऑलरेडी कर रखा है. तो मैंने उस चैप्टर को बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया, उस वर्कशीट को मैंने बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया एंड आई ओनली टुक टाइम इन केस स्टडी बिकॉज मुझे केस स्टडी आ नहीं रहा था. एंड उसके बाद आई टुक अ ब्रेक एंड जो मुझे बर्थडे में फरेरो रोशो मिली थी मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था एंड इट वाज रियली वेरी टेस्टी टू बी ऑनेस्ट, बट बहुत ज़्यादा चॉकलेटी हो गया था मुँह, इसलिए उसके बाद मैंने अपने लिए पास्ता बनाया था बिकॉज हमारे घर में सबने खा लिया एंड सबका मुँह भी चॉकलेटी था एंड घर पर कुछ तीखा नहीं था खाने के लिए. तो आई एम लाइक कि चलो मैं पास्ता बनाती हूँ एंड टुडे आई ट्राइड दिस वन. आई यूजुअली मेक वाइट सॉस पास्ता बट आई वाज लाइक कि चलो आज ये खा कर देखिए. एंड उसके बाद वी ऑल्सो हैड अ मूवी नाइट. आई डिड नॉट रियली रिकॉर्ड मच बट इट वॉज अ ग्रेट डे. आई स्टॉप स्टडिंग अराउंड 9 o'clock और समथिंग. फिर उसके बाद नेक्स्ट डे की बात करूँ तो आज थी होली एंड होली में ऐसे भी कुछ पढ़ाई तो होने वाली नहीं थी. तो आई एक्चुअली स्टार्टेड स्टडिंग एट लिटरली 5 o'clock, ठीक है, मैं 5 बजे पढ़ने बैठी थी 3rd March को. एंड हियर आई स्टार्टेड विद डिटर्मिनेंट्स. तो डिटर्मिनेंट्स वाला चैप्टर मुझे एक्चुअली कल कंप्लीट करना था बट कल मुझसे वो हुआ नहीं कंप्लीट, इसलिए आई स्टार्टेड स्टडिंग डिटर्मिनेंट्स ऑन लाइक द नेक्स्ट डे, वो भी होली वगैरह पूरा खेलने वगैरह के बाद. वंस आई वाज डन विद दैट चैप्टर मेरा पूरा चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ था, आई वाज जस्ट हाफ वे डन. मैंने अपना लंच कर लिया, लंच मैंने अपना इवनिंग को किया बट इट्स फाइन. जैसे मैंने खाना ख़त्म किया उसके बाद आई वंस अगेन स्टार्टेड विद डिटर्मिनेंट्स एंड सिंस दिस चैप्टर इज़ ईजी मुझे ज़्यादा टाइम लगा नहीं बट आई वाज एक्चुअली ट्राइंग टू लुक फॉर सम वीडियोज़ बट मुझे एक भी वीडियो अच्छी नहीं मिल रही थी कि मैं कौन से मतलब यूट्यूब चैनल को फॉलो करूँ फॉर PYQs, क्योंकि मुझे एज सच एक भी अच्छी वीडियो नहीं मिल रही थी यार. जो भी वीडियोस थी वो बहुत ज़्यादा पुरानी थी, इट्स लाइक 1 साल पुरानी या 2-3 साल पुरानी. लेटेस्ट में मुझे एज सच कोई वीडियो नहीं दिखी, सो आई वॉज नॉट रियली एबल टू फाइंड एनीथिंग. इफ़ यू गाइज हैव एनी सजेशंस डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. एंड डिटर्मिनेंट्स वाला चैप्टर खत्म करने के बाद आई डिड सम मिसलेनियस एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज एंड फिर उसके बाद आई इवन स्टार्टेड विद रिलेशंस एंड फंक्शंस. ये वाला चैप्टर मुझे नहीं करने का मन था एंड आई वॉज रियली वेरी स्लीपी बट आई एनीवे स्टार्टेड विद दैट चैप्टर एज वेल. एंड आज के पूरा दिन मैंने आज से ज़्यादा पढ़ाई नहीं की एंड आई एम प्रीटी श्योर कि मेरी एक्चुअल जो पढ़ाई होने वाली है दैट वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 4th March. तो 4th March से जितने भी व्लॉग्स आने वाले हैं मेरे मैथ्स से रिलेटेड दैट वुड बी लाइक दोज प्रोडक्टिव वंस. इसमें मैंने सिर्फ पढ़ाई ही दिखाई है बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट आई वाज डूइंग. मैंने बाकी का टाइम नहीं दिखाया तुम लोगों को बिकॉज आई वाज नॉट रियली फिल्मिंग अ लॉट एंड सिंस आई वाज अ बिट लेजी एज वेल. एंड मैंने रिसेंटली कोई नई वीडियो भी नहीं डाली है, सो दिस इज़ लाइक दोज रिकॉर्डिंग्स जो मैंने इन 2 दिनों में बनाई है एंड इस थॉट कि चलो तुम्हें दिखाई देती हूँ मैं क्या कर रही हूँ. एंड डू लेट मी नो तुम लोग कौन सा प्लान फॉलो कर रहे हो मैथ्स के लिए बिकॉज एज आई सेड मुझे मैथ्स के लिए
लिए आज तक कुछ अच्छी स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं मिली, कुछ अच्छा प्लान नहीं मिला, ना मुझे कोई अच्छे वीडियोस मिल रहे हैं PYQs के लिए. सो आई रियली होप यू गाइज कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो फॉर द PYQs. एंड या दैट्स ऑल आई डिड इन दीज 2 days. बस मेरे 4 चैप्टर ही हुए थे, वो भी मैंने रिलेशंस एंड फंक्शंस आधा ही किया था. लाइक रिलेशंस वाला पार्ट मेरा खत्म हो चुका है, बस अभी फंक्शंस वाला पार्ट बाकी है विच आई नीड टू कंप्लीट इट. एंड दैट्स ऑल आई डिड इन दीज 2 days. एंड आई एम गोइंग प्रीटी स्लो, आई नो, क्योंकि अभी मैं थोड़ी सी लेज़ी हो रही हूँ. बट डोंट वरी, 4th March से लाइक रात के टाइम पर मैं एक वीडियो अपलोड कर दूँगी एंड उसके बाद से देयर वुड बी सम प्रोडक्टिव व्लॉग्स. एंड या विद दिस आई विल लाइक टू एंड टुडेज वीडियो. इफ यू हैव मेड इट टिल द एंड, थैंक यू so much for watching and I'll meet you guys in the next vlog. Till then, take care and bye bye.